यस 12th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या होता है तो सुनिएगा। देखो, दो केस में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो केस फर्स्ट मतलब कंडीशन फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा, हम लेने वाले हैं अनलाइक चार्जेस। क्या लेने वाले हैं? अनलाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। क्लियर? अनलाइक चार्जेस बोलिए या फिर आप बोल सकते हैं इसको और अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, एक चार्ज पॉजिटिव होता है, दूसरा चार्ज नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, प्रोडक्ट करोगे, तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो प्रोडक्ट Q1 एंड Q2 ऑलवेज लेस देन 0, स्मॉलर देन 0। क्लियर है? तो हमने क्या किया, दो चार्ज लिए Q1 और Q2, क्योंकि हमें मालूम है कि कूलम्स लॉ में दो चार्जेस होते हैं। दो चार्जेस लेंगे Q1 एंड Q2, और जब भी आप अनलाइक चार्जेस का प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। सिंपल सी बात है। जैसे आपका Q1 दिया हुआ है प्लस का 2 माइक्रोकूलम और Q2 दिया हुआ है माइनस का 3 माइक्रोकूलम। तो जब 2 और +2 और -2 का जब -3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -6 मिलेगा। तो -6 क्या होता है, 0 से छोटी वैल्यू होती है। क्लियर? चलिए आगे देखो। तो हमने क्या करना है, हमको लेना है सिस्टम लेना है। तो सिस्टम हमारा एक होगा +Q1, ठीक है, और दूसरा होगा -Q2। हमने चार्जेस लिए Q1 एंड Q2। फर्स्ट अनलाइक चार्जेस लेंगे, प्लस और माइनस। ध्यान रखना कैसे चार्जेस लेंगे, अनलाइक चार्जेस, और दोनों को सेपरेट किया हुआ है स्मॉल r डिस्टेंस से। किससे सेपरेट किया हुआ है? स्मॉल r डिस्टेंस। ठीक, आगे आते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, Q1 पर फोर्स लगेगा Q2 की वजह से। Q1 पर फोर्स लगेगा Q1 पर, क्योंकि प्लस का Q1 है और माइनस का Q2 है। तो Q1 पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? Q2 की वजह से। तो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमने मान लिया अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा। Q1 और Q2 आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, तो फोर्स ऑन Q1, F1 का मीन्स क्या है, फोर्स ऑन Q1 किसकी वजह से लग रहा है? ड्यू टू Q2। किसकी वजह से लग रहा है? ड्यू टू Q2। तो हमने इसको क्या ले लिया, F12। सिमिलरली Q2 पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? Q2 पर फोर्स लगेगा। कैसे फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन Q2। तो हमने लिखा फोर्स ऑन Q2। F2 सिंबल किसके लिए? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर? किसकी वजह से लग रहा है? Q1 की वजह से। ठीक है, चलिए आगे देखो। तो हम इनको जो सिंबल हम दिए हैं इनको नाम भी देंगे। तो हमने लिखा जैसे F12, ठीक है। F12 जो फोर्स है वो क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये फोर्स किसकी वजह से लगा? Q1 फोर्स लगा Q2 की वजह से। क्लियर? सिमिलरली आप क्या लिखने वाले हो? F21। अब जो F2 फोर्स है वो किसकी वजह से लगा? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू, किसकी वजह से लग रहा है? ड्यू टू Q1। तो जो ध्यान से देखो, जो F12 जो फोर्स है वो Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, ये फोर्स हो गया। और F21 जो फोर्स है वो Q2 पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? Q1 की वजह से। इतना जो है क्लियर हो। चलिए अब आते हैं हम अपने फर्स्ट फोर्स निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ में करना है। तो कूलम्स लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F, ठीक है। F इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम पहला फोर्स निकालेंगे F12। तो हमने लिखा F12, ठीक है। अब जो F12 फोर्स निकाल रहे हैं उसके लिए जरा ध्यान से देखो, डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है? क्लियर? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एरो उधर जा रहा है, मतलब Q1 से किधर जा रहा है?
Q2 की तरफ। तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे किसका, यूनिट वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर जो है हमने यूज किया R12। R12 क्यों, क्योंकि Q1 से Q2 की तरफ इसका डायरेक्शन जा रहा है। यूनिट वेक्टर है तो कैप लगेगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर तो हमने क्या लगा दिया, कैप लगा दिया। वेयर ये R12 होता क्या है, अब ये भी लिखो, तो वेयर R12 कैप जो है, R12 कैप जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, किधर से किधर डायरेक्शन जा रही है, Q1 टू Q2। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डायरेक्शन हो गई। अब हम जानते हैं कि जब भी आप यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले अगर नहीं जानते हो तो देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, या साइड में लिख देते हैं कि जैसे यूनिट वेक्टर ए, तो क्या आएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यूनिट वेक्टर खोलेंगे, तो हमने खोला इसको, तो F12, ठीक है, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे आते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर ओपन करेंगे तो वेक्टर R12 अपॉन R, क्लियर, अपॉन R। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, R12 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, लेकिन मैग्नीट्यूड तो R रहेगा ना। चलिए R का जब R से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आ गया F12, हमारे पास फोर्स F12 की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R पावर 3 R क्यूब, और ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए ये आ गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट फोर्स आ गया कौन सा, F12। सिमिलरली हम किसका निकालेंगे, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे किसके लिए, F21 के लिए। तो देखो ये पूरा काम आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली क्या करने वाले, हम लिखने वाले हैं F21। क्या लिखने वाले हैं, F21। क्या रिजल्ट बनेगा, इसी को देखते हुए बनाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R पावर 3। लेकिन डायरेक्शन अगर देखो, ये F12 डायरेक्शन है, तो यहाँ भी क्या था, 12 डायरेक्शन था, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 1, क्लियर। तो ये हमारा आ जाएगा नेक्स्ट रिजल्ट। सिमिलरली आप इसको अपना नेक्स्ट रिजल्ट लिख सकते हो। ये पूरा आप एक बार काम करेंगे, देन आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली अपना रिजल्ट नोट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया केस फर्स्ट, ओके। देन अब आते हैं हम केस नंबर 2 पर। तो केस नंबर 2 क्या है, देखो जरा ध्यान से, क्लियर है। चलिए यस, तो केस 2, केस सेकंड में अगर देखो तो केस सेकंड में अभी हमने कैसे चार्ज लिए थे, अनलाइक चार्जेस। अब केस सेकंड में लेने वाले हम लाइक चार्जेस, तो हमने लिए लाइक चार्जेस, ओके। लाइक चार्जेस लिए, या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं, अब लाइक चार्जेस का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। प्लस का 2 कूलम और प्लस का 4 कूलम मल्टीप्लाई करोगे तो 8 कूलम आ जाएगा प्लस का। अगर आपके पास माइनस का 3 कूलम है और माइनस का 6 कूलम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस 18 कूलम। तो यहाँ पर आपने एक चीज समझी, जब आपके लाइक चार्जेस हो तो जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमको पता होनी चाहिए। चलिए तो हम लेते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अपना डायग्राम बनाते हैं। तो हमने क्या लिया, Q1 चार्ज लिया, दोनों सेम चार्ज लेने हैं, लाइक चार्ज लेने हैं, तो Q1 है और ये Q2 है, 2 चार्ज ले लिए। अब क्या करने वाले हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने R पहले भी लिया था और R अभी भी लेंगे, सिमिलर डिस्टेंस लेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। चलिए आगे सुनिए, आगे जो है तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, और जब सेम चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं, तो रिपेल करते हैं। तो सिंपल सी बात, Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से, लेकिन ये कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव, तो ये इससे दूर जाएगा, तो ये हो जाएगा F12, क्लियर। सिमिलरली Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है F2, लेकिन लग किसकी वजह से रहा है, Q1 की वजह से, तो ये हो गया F21,
ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रिजल्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले वही F12 क्या है, F12 फोर्स ऑन Q1 D2 Q2 है, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जो पहले आपने पढ़ा वही है, फोर्स ऑन Q1 D2 Q2। तो फोर्स ऑन Q1 D2 Q2 निकालेंगे तो F12 क्या होगा, कूलम्स लॉ फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर डायरेक्शन की। डायरेक्शन जो हम वेक्टर ले रहे थे वो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो डायरेक्शन किधर होगा, तो जरा ध्यान से देखो F12 का डायरेक्शन इधर जा रहा है, मतलब Q2 से किधर जा रहा है, Q1 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब आप डायरेक्शन लोगे, यूनिट वेक्टर लोगे R21, क्या होगा R21। चलिए देन अभी आपको बताया कि जब ये यूनिट वेक्टर है तो इसको हम ओपन करेंगे फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला हमने लगाया F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये ओपन होगा तो ये होगा R21, ठीक है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड R, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो नीचे R ही रहेगा क्योंकि 1 2 या 2 1 तो डायरेक्शन है। तो ये हो जाएगा F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R पावर 3, ठीक है, R क्यूब। देन ये बचेगा R21 डायरेक्शन, ठीक है। चलिए डायरेक्शन वेक्टर हो गया, ये हमारा आ गया रिजल्ट। क्या आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया F12 के लिए। अभी आपको एक बात बताई थी, क्या यूज करेंगे, सिमिलरली। तो सिमिलरली करिएगा, तो सिमिलरली, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होने वाला है, रिजल्ट आप किसके लिए निकाल लोगे, रिजल्ट निकाल लेंगे हम F21 के लिए। तो चलिए निकालते हैं। तो जो F21 है, F21, ठीक है, जो F21 होगा इसको कंपेयर करो तो डायरेक्शन वेक्टर F21 जो फोर्स है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R पावर 3। ये डायरेक्शन किधर है, 1 2 फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन Q1 D2 Q2 लग रहा है, तो डायरेक्शन है किधर, Q2 से Q1 की तरफ, Q2 से Q1, ठीक है, डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। क्लियर है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं R12 का मीन्स R12 का मीन्स था डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, जो कि हमने पहले लिखा था, लेकिन अभी आया 2-1, तो 2-1 का मीन्स क्या हो जाएगा, डायरेक्शन फ्रॉम, इससे पहले भी 2-1 आया था, तो 2-1 का मीन्स क्या हो जाएगा, डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे देखो, तो डायरेक्शन हमने नोट करनी है, डायरेक्शन हमारी हो जाएगी 2-1 है तो डायरेक्शन हो जाएगी R12, क्या डायरेक्शन हो जाएगी, R12। तो ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट, किसके लिए, लाइक चार्जेस के लिए। क्लियर है। अब एक चीज देखिए आप, जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट को आप थोड़ा सा नोटिस करिए। तो जैसे इसमें रिजल्ट में देखो डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, जैसे यहां पर हम लिखते हैं ऊपर, ठीक है, तो डायरेक्शन अगर देखो R12 इज इक्वल्स टू, अपोजिट है ना, F12 है रिजल्ट। अगर ध्यान से अगर तुम देखो तो F12 रिजल्ट जो था और F21 जो रिजल्ट है वो अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन। किधर हो गई, डायग्राम में देखो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है माइनस साइन, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है माइनस साइन। सिमिलरली जब डायरेक्शन अपोजिट है तो हमें फोर्स भी क्या मिल रहे हैं, अपोजिट मिल रहे हैं। फोर्स भी कैसे मिल रहे हैं, अपोजिट। तो F12 इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा F21, ठीक है। ये हमें रिजल्ट मिला। कैसे, आप चाहो तो डायग्राम में दोबारा देख सकते हो। डायग्राम में देखो जरा कि जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन है जो 1 से 2 की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, F12 लग रहा है। Q2 से Q1 की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, F21 लग रहा है। इसीलिए हमने क्या यूज किया, अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन यूज किए, ठीक है। इससे एक चीज समझ में आ रही है कि जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है वो इक्विवेलेंट है किसके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। इससे एक चीज हमें समझ में आ रही है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ इज equivalent to
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये रिजल्ट किसके साथ सिमिलर हो रहा है? ये रिजल्ट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ सिमिलर हो रहा है। क्लियर है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही तो अप्लाई हो रहा है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कब होते हैं? जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, क्लियर, फाइन, ओके, थैंक यू क्लास।